और आज हम अपनी जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है अमीबा। इसमें हम अमीबा के जनरल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी डिटेल से, ताकि अगर हमारे एग्ज़ाम में आए तो हमारे मार्क्स को कम होने की कोई वजह ना मिले, ठीक है, और हमारे मार्क्स जो है फुल बाय फुल आए, ठीक है। वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ठीक है, ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे ना। और साथ ही हमारे चैनल बीएससी अड्डा विद परी को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अब हम शुरू करेंगे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, जो है हमारा अमीबा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने अपना प्रोटोजोआ को क्लियर किया था, ठीक है। प्रोटोजोआ का ही एक एग्जाम्पल होता है अमीबा, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज हम इस अमीबा का फर्स्ट इज स्ट्रक्चर, फिर लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इसके जनरल कैरेक्टर। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अमीबा का एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि हम जब अपनी जूलॉजी को पढ़ते हैं तो हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एक ऐसे रैंडमली ना पढ़कर हम एक क्रम अनुसार पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम अमीबा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसका किंगडम होता है प्रोटिस्टा। हम जानते हैं हमारे पास 5 किंगडम है, जिसमें से एक क्या है, प्रोटिस्टा है। एंड फाइलम इज़ प्रोटोजोआ, क्लास इज़ राइजोपोडा, जीनस इज़ अमीबा एंड स्पीसीज इज़ प्रोटोसियस। और ये क्लासिफिकेशन जब भी आपके एग्ज़ाम में ये आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है, तो आप इसका फर्स्ट इज दिस डेट अमीबा की खोज की किसने, तो वो की थी रॉसेल वॉन रोजेनहॉर्क ने 1755 में। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब अपना आप आंसर लिखो तो उसमें सन को हमेशा मेज़र करो, ठीक है। तो जब आप सन दिखाते हो तो आपका आंसर इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ अमीबा। तो बताया था अमीबा के बारे में कि अमीबा क्या होता है, प्रोटोजोआ का एक मेंबर है। प्रोटोजोआ के हम लगभग सारे कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। सेम वही कैरेक्टर जो हैं वो अमीबा के रहेंगे कि ये यूनिसेलुलर होता है, ये सूक्ष्मदर्शी होता है, आप अमीबा को नॉर्मली नहीं देख सकते, ठीक है। ये यूकैरियोटिक होता है, इसकी जो शेप होती है वो नियमित नहीं होती है। अगर हम अमीबा की बात करें, ठीक है, ये रहा मेरा अमीबा। तो अमीबा का मतलब ही होता है कि अनियमित शेप, यानी कि इर्रेगुलर शेप, ठीक है। तो इसकी जो शेप है वो नियमित नहीं होती। इसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। इनका यूज़ क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फूड वैक्यूल पाई जाती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। इनकी जो बॉडी का साइज़ होता है ना, वो 0.25 मिलीमीटर होता है सिर्फ, ठीक है। इनके अगर हम आवास की बात करें तो ये हमें पॉन्ड्स में मिलेंगे, यानी तालाब में, पूल्स में, सॉइल एंड वाटर और मड में मिलेंगे, ठीक है। इनका जो पोषण होता है, ये लोग होलोजोइक होते हैं, मतलब ये जो है ना फूड पार्टिकल जैसे आया, तो ऐसा पार्टिकल जैसे मतलब प्राणी संभोजी होते हैं ये। एंड देन ये सर्वाहारी होते हैं, ये सब खा जाते हैं, फ्रूट्स भी, प्लांट्स भी, ओके। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ठीक है। तो अमीबा की मैंने बताया कि हम स्ट्रक्चर तो हम इसका तब बनाएंगे ना जब कोई नियमित होगा, लेकिन हाँ, जो भी स्ट्रक्चर होगा जिसमें जितने भी इसके ऑर्गेनेली होंगे वो हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेली होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसकी कोई भी नियमित शेप या नियमित स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है, ये रेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। ये अपनी शेप को कभी ऐसा कर देंगे, कभी ऐसा कर देंगे, ठीक है, चेंज करते रहते हैं। फिर भी हम जब इसके शेप के बाद स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें मेन फीचर, इसमें जो होते हैं ना, एक लेमिला पाई जाती है बाहर ना, ये जो आप देख रहे हो, ये इसकी जो है ना लेमिला होती है, प्लाज्मा लेमिला, ठीक है। इसके अंदर जब हम इसे और करीब से देखते हैं तो जो बाहर की तरफ है ये एक्टोप्लाज्म होता है, ठीक है। और जो हम अंदर जब इसमें जाते हैं ना, ये देख रहे हैं आप, डॉट 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 डॉट, ये इसका एंडोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्म, और जो इसके अंदर रहता है उसे प्लाज्मोजेल बोलते हैं, और जो इसके भी अंदर रहता है वो प्लाज्मोसील कहलाता है, ठीक है। और इनमें एक फूड वैक्यूल होती है, अभी हम पढ़ के आए कि इनमें फैट फूड वैक्यूल होती है, ठीक है। इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, इन सब के वर्क हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। इनमें एक न्यूक्लियस होता है, इनमें यूरोइड पाया जाता है, वाटर वैक्यूल पाई जाती है, एंड लास्ट चीज़ हमने पढ़ा था, इनमें एक मेन चीज़ होता है, वो होती है सूडोपोडिया, ठीक है। तो सूडोपोडिया कुछ नहीं होता, जब इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये हीमोजेल होता है, जिस समय इसमें क्या हो जाए, आउट ग्रोथ, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में जो आउट ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे कि ये लोग ऐसे हैं, अगर ये कहीं से, ये मतलब ये थोड़े ऐसे थे और ये क्या हुआ, अभी जस्ट इधर से ऐसे हो गए, तो जो इनका साइटोप्लाज्म ऐसे हो गया ना, ये वाला, तो यही कहलाता है सूडोपोडिया, ठीक है। और ये इनको चलने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इनका जो लोकोमोशन है वो इसी के थ्रू होता है।
फिर हम पढ़ते हैं लोकोमोशन ऑफ अमीबा। तो जो लोकोमोशन के लिए मैंने बताया, इनके लिए इनके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है लोकोमोशन के लिए, ठीक है। इनमें लोकोमोशन किसके थ्रू होता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। ओके, सूडो का मतलब होता है फॉल्स यानी झूठ यानी कूट, ठीक है। और पोडिया मतलब हम उनके पैर होते हैं, तो इनमें कूट पाद पाए जाते हैं यानी सूडोपोडिया पाए जाते हैं। और जो ये सूडोपोडिया से जो है मूवमेंट करते हैं ना, आगे 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 बढ़ते जाते हैं, उसे हम बोलते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट, ठीक है। कि अमीबीय गति कर रहे हैं, हम ऐसा बोलते हैं। अभी बताया कि साइटोप्लाज्म में जो बाहरी उभार होता है ना, मतलब एक बाहरी आउटग्रोथ हो जाती है, उसके कारण जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। ये एक फिंगर लाइक प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी दिखाया मैंने कि ये लोग ऐसे थे, नॉर्मल थे, ठीक है। तो फिर ऐसे इनमें आउटग्रोथ हो गई साइटोप्लाज्म में, तो ये जो फिंगर बन गई ना, इसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। और इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट या लोकोमोशन, ठीक है। इनमें जब कोई गति होती है ना, तो वो गति जो है वो इनके सूडोपोडिया के कारण ही होती है। अदर इनमें कोई मतलब कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता है जो गति करता है, ठीक है। इनमें गति कैसे होती है? इनका साइटोप्लाज्म जो है ना, वो आगे की तरफ जाता है, ठीक है। जब आगे की तरफ जाता है ये, तो इसमें क्या होता है, इधर की तरफ ज़्यादा जोर पड़ता है, ज़्यादा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, तो इसकी शेप जो है ना ऐसे हो जाती है, उस समय ये फिंगर लाइक शेप बन जाती है, ठीक है। तो फिर क्या हो, इसी को हम बोलते हैं सीडोपोडिया। और ऐसे ही होता रहता है और ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें जो इनका जो एंडोप्लाज्म होता है ना, अंदर की तरफ जो प्लाज्म होता है, वो आगे की ओर बढ़ेगा, अभी बताया मैंने, आगे की ओर बढ़ेगा और सीडोपोडिया में जाके एंटर कर जाएगा यहाँ पर। फिर क्या होगा, जो यहाँ पे एक्टोप्लाज्म था ना, वो एंडोप्लाज्म की तरफ जाएगा, क्योंकि अब उसके पास क्या होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा होगा, तो वो भी तो कहीं ना कहीं फैलेगा, तो फैल के अंदर की तरफ जाएगा। और ऐसे ही होता रहेगा कि एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में, और इनकी गति होती रहेगी, और इसी को हम बोलते हैं अमीबॉइडल मूवमेंट, ठीक है। हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, यानी कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है। तो अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अभी बताया। ये होलोजोइक होते हैं, यानी कि प्राणी संभोजी होते हैं। ये लोग प्राणी को खाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो माइन्यूट होते हैं, ठीक है। और मेनली ये जल में तैरते हुए बैक्टीरिया, एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। जो ये इनमें जो मतलब ये जो खा रहे हैं ना, उस विधि को बोलते हैं फेगोसाइटिक, यानी कि ये लोग चबाते तो है नहीं, चबाएंगे कैसे बेचारे। मैंने बताया कि इनमें जो न्यूट्रिशन है वो फेगोसाइटिक विधि द्वारा होता है। फेगोसाइटिक मतलब होता है जब हम कोई फूड पार्टिकल आता है तो उसे चबाते नहीं है, सीधा उसे निगल जाते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फेगोसाइटिक। जैसे मैंने बताया कि यूनिसेलुलर होते हैं, तो इनमें कोई ये तो होता नहीं, खास अंग होता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो इनमें जो सेल होगा, इनका न्यूट्रिशन होता है वो सेल के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए इनका न्यूट्रिशन की जो विधि होती है बहुत सिंपल होती है, ठीक है। इनमें जो सीडोपोडिया होते हैं ना, उनके द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनमें हम बात करते हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन की, कि इनमें न्यूट्रिशन कितने चरण में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इनमें 4 चरण में कंप्लीट होता है। नॉर्मली सब में ऐसा ही होता है कि हम पहले उसको अंतर्ग्रहण करेंगे, यानी खाएंगे, फिर उनका पाचन होगा, फिर उसमें जो हमने खाया फूड पार्टिकल उसका अवशोषण होगा, फिर विक्षेपण यानी कि उनका उत्सर्जन कर देंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे ही इनमें होता है। फर्स्ट इज अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है किस चीज़ को इंटेक करना, ठीक है, इनगल्फ करना। तो ये भोजन को जो है ना, इनकी जो फूड पार्टिकल इनके संपर्क में कोई भी आता है तो उसे पकड़ने के लिए साइटोप्लाज्म में मैंने बताया कि एक भारी उभार बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। आप अपने एग्ज़ाम में सेम इसी तरह लिखना, ठीक है। आपके मार्क्स फिर बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। जैसे लिखा है एग्जिट, आप अगर वैसे भी लिखते हो तो आपके मार्क्स जो है मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि इनमें जो मोशन वो होता है, लोकोमोशन, वो सूडोपोडिया द्वारा होता है। तो ऐसे ही जब ये लोग किसी मतलब ये क्या करते हैं, अमीबा में कोई फूड पार्टिकल इनके संपर्क में आता है तो उस फूड पार्टिकल को पकड़ने के लिए सूडोपोडिया का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। ये सूडोपोडिया क्या करता है, फूड पार्टिकल की तरफ आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगी भी कैसे होता है, आगे बढ़ता रहता है और क्या करेगा, और फूड पार्टिकल को ना धीरे धीरे चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है। और एक प्याले नुमा स्ट्रक्चर बना देता है, कुछ ऐसे कि जैसे ये हमारा अमीबा था टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। ये इसमें सीडोपोडिया बने और ऐसे बन जाएंगे और बीच में हो जाएंगे ये फूड पार्टिकल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेगा और फिर जो इसके सिरे होते हैं ना सीडोपोडिया के, ये आपस में मिल जाते हैं और फूड पार्टिकल इनके साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है। और फिर तब बन जाती है एक फूड वैक्यूल, ठीक है।
और उसके बाद ये क्या करते हैं, इस फूड को एंडोप्लाज्म में डाल देते हैं अंदर। उसके बाद होता है डाइजेशन, की इन्होंने खा तो लिया, अब डाइजेशन होगा तो इनका डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि सेल के अंदर ही हो जाता है। ये यूनिसेलुलर है तो इनके सेल के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। इसमें जो फूड भोजन होता है उसका जो पाचन है वो फूड वैक्यूल में होता है। अभी बताया था कि जब ये क्या करेंगे, चारों तरफ से स्यूडोपोडिया बंद हो जाएगा, इसको घेर के उसके सिरे मिल जाएंगे तो एक फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाता है और उसी में इनकी क्या हो जाता है, फूड का पाचन हो जाता है। होते तो यूनिसेलुलर है पर इनके डाइजेशन के लिए हम जानते हैं विदाउट एंजाइम तो डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इनमें भी डाइजेशन के लिए जो है डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जो मेनली होता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और अमाइलेज, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन हो गया तो अब अब्जॉर्प्शन भी होगा। तो इनमें जो पचा हुआ है यानी डाइजेस्टेड फूड होता है, जो इनकी रिक्तिका थी यानी जो उनकी फूड वैक्यूल थी, उससे निकल के एंडोप्लाज्म में क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और जीव द्रव्य यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में बदल जाता है और बाद में यही जो है ना कुछ समय बाद, मतलब इन्हें जितना ज़रूरत होती है उतना इनकी बॉडी यूज़ कर लेगी। उसके बाद ये ग्लाइकोजन और लिपिड के रूप में जो है ना स्टोर कर लेता है उस फूड को, ठीक है। जैसे देखो क्या हुआ, कोई ये हमारा अमीबा है, मैंने इसके बाकी के वो नहीं दिखाए, ऑर्गेनेली नहीं दिखाए, बाकी पार्ट्स नहीं दिखाए, सिर्फ हमने इसको जो है ना इसके सिर्फ न्यूट्रिशन को दिखाया है, ठीक है। डाइजेशन को दिखाया, एब्जॉर्प्शन को दिखाया है। तो हुआ ये कि जैसे ये अमीबा था, इसके पास में कौन आया, कोई फूड पार्टिकल आया, ठीक है। इसने जो किया, जैसे इसके कांटेक्ट में आया ना है तो इसने क्या कर दिया, स्यूडोपोडिया का निर्माण कर। देखो ये ऐसे था, जैसे ही कोई फूड वैक्यूल आया तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, इधर की तरफ ही ज़्यादा बढ़ने लगा। इससे क्या हो गया, फूड लाइक एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसे हमने स्यूडोपोडिया कहा। स्यूडोपोडिया क्या हुआ, धीरे धीरे इसके पास आया और इसे चारों तरफ से घेर लिया। देखो क्या किया इसने, ऐसे आ गया ये, ठीक है, चारों तरफ आ गया। जब ये चारों तरफ आ गया तो क्या कर लिया इसने, इसे घेर लिया सही से ना, बढ़िया करके बिल्कुल, कि भाई अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेगा, धीरे धीरे एक मतलब इसके जो एंड है ना वो बंद होने लगेंगे अब, ठीक है। तो इस समय इसने देखो एक प्याले नुमा स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है, बना लिया है यहाँ पे, ओके। उसके बाद इसके सिरे धीरे धीरे बंद होने लगेंगे और जब इसके सिरे बंद होंगे तो क्या बना लेंगे, एक अंदर फूड वैक्यूल बना लेंगे, इसमें फूड पार्टिकल आ जाएंगे और इसी में क्या हो जाएगा, इसी फूड वैक्यूल में क्या हो रहा है इनका, बताएं क्या हो रहा है, इसी में इनका डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन। उसके बाद ये क्या करेंगे, इनको इसमें जो है एंडोप्लाज्म में फेंक देंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्म में जब फेंकेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा ना, जैसे इनका जो बहिक्षेपण यानी कि जो बाहर निकालेंगे शरीर से, तो ऐसे ही जैसे ही है ना अंदर एंडोप्लाज्म में, तो धीरे धीरे करके फिर से सीटोप्लाज्म ऐसे वो जो हमारा सीटोपोडिया का निर्माण करेगा ये, और सीटोपोडिया जो है ना फिर से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये सिरा खुल जाएगा और ये जो फूड पार्टिकल थे ना ये इससे बाहर निकल जाएंगे ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही इसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा बचता है लास्ट टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ठीक है। तो बताया मैंने पहली बात तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जब कोई पेरेंट क्या कर देता है, किसी संतति यानी डॉटर को उत्पन्न करता है, उसको रिमूव करता है, पैदा करता है, तो उस क्रिया को हम लोग जनन बोल देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं अमीबा में जनन की बात। तो इसमें अमीबा में जो है ना जनन हम जानते हैं सेक्सुअली भी होगा और एसेक्सुअली भी होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अमीबा में जो मोस्टली होता है ना वो एसेक्सुअल टाइप होता है, ठीक है। और उसमें भी जो मेन होता है ना वो होता है बाइनरी फिजन। एसेक्सुअल नहीं, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब एक ही अमीबा यानी एक ही पेरेंट्स से जो है ना वो संतति की यानी डॉटर की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसमें मेन क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है सबसे ज़्यादा मेन, ठीक है। मोस्टली इसी के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक अमीबा क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा। होगा ये कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो दो भागों में टूटेगा, इससे साइटोप्लाज्म में क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा और दोनों क्या कर देंगे, दो नए अमीबा पुत्रियों का निर्माण कर देंगे, ठीक है। यही हमने लिखा है कि इसमें क्या होता है, मोस्टली अमीबा में जनन जो है इसी विधि द्वारा होता है, ठीक है। इसमें एक अमीबा दो भागों में विभक्त होकर नई पुत्री कोशिकाओं यानी अमीबाओं का निर्माण कर देता है। इसमें पेरेंट अमीबा का जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और इससे दो न्यू डॉटर जो होते हैं ना बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अमीबा जो होता है अमर होता है, क्योंकि ये तो मरा नहीं है, क्या हो गया है, दो भागों में विभक्त हो गया। और इसी तरह इनमें जो है ना मल्टीपल फिजन भी होता है कि एक अमीबा बहुत सारे भागों में टूट जाए और बहुत सारे अमीबा को बना देता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा अमीबा का टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ओके।